जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो और आप बहुत कम समय में जो है सारा जो है ये लेटेस्ट जो पैटर्न का क्वेश्चन पूछा उसको आप देख पाए, समझ पाए और आप जो अभी आपको लगे याद करने वाला उसे आप चाहे तो नोट कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बारी दोआब किन दो नदी के बीच है? तो ये रावी नदी और व्यास नदी के बीच है। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, ये जो हुआ था 1932 को हुआ था। मुंबई के जो आपका सेंट्रल जेल है उसमें हुआ था। किसके बीच? तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। रबिया उद दौरानी या रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है? तो ये मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? तो धातुई गुण बढ़ता है और उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है धातु की। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इसे 2001 में दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार इसे मिला था। हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है सबीर भाटिया के द्वारा किया गया था। मेची नदी किसकी सहायता नदी है? तो ये महानंदा की सहायता नदी है। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ शुरू हुआ था? मथुरा में। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो SO2 और NO2 होता है। 2020 में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन थे? तो M राजेश्वर राव। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? ये वाग देवी की कांस्य मूर्ति भेंट की जाती है। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव। भारत के पूर्वी तटों पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये 1954 में जोड़ा गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो जी माधवन नायर। रायतू बांध योजना किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में ही आपका चार मीनार भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक जो है हमने फर्स्ट शिफ्ट का इसमें देखे 29 जनवरी का, यानी कि लगभग जो है 40 क्वेश्चन देख चुके हैं बहुत कम समय में। अब जो चलिए हम जो है आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 110 के 3 से मनी बिल। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस M फातिमा बीबी। BHU की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये एक अंत पर्वतीय पठार है। भिकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी में फहराया था। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। 1928 में पहली बार जो है इसको शुरू किया गया था। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगीट। मलेशिया की मुद्रा रिंगीट है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1347 में हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया, जो कि एक मलयालम लेखक थे और इसे 1965 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? तो गरीब
गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे जो है ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य का योजना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 1946 में आया था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, और पहले अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में। ये जो है आपका संविधान के भाग 3 में आता है और इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि ये सब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार का ही चर्चा किया गया है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला? तो ये भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को मिला। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए समझौता हुआ था और जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये समझौता हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया? तो रूस ने। आगे देखिए क्वेश्चन, वीडियो आप पूरा देखें और यदि आपको स्पीड स्लो लगता है तो बढ़ा भी सकते हैं। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो रोहिणी 125। कोरा कागज किसकी फिल्म है? तो ये सत्यजीत राय की। योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग जो है 1950 को बना था और पहला योजना पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, लेकिन इस योजना आयोग की जगह पे जो है अब क्या आ गया है, नीति आयोग की स्थापना हो गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, दोनों का ही जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम आपसे यदि अध्यक्ष पूछ लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जबकि नीति आयोग के पहले पूछ लेंगे तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो इसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। चलिए आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था? तो ये अवध को जो है चेरी कहा था। ठीक है, तो चलिए हम जो है लगे हाथ क्या कर लेते हैं, 30 जनवरी 2021 के क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भरतोलक खेल से संबंधित है। 1024 MB किसके बराबर होता है? ये 1 GB के बराबर होता है। GB का मतलब गीगा बाइट होता है। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? जब स्वतंत्रता समय कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय गांधी जी जो थे ये बंगाल के नोआखाली में थे। जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका चूने से और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है? तो ये अवतल लेंस। अवतल लेंस का पिक्चर इस तरह से बनाते हैं ये, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, बीच में आपको पतला नजर आ रहा है और किनारे पे जो है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मोटा। तो ये अवतल लेंस है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो ये एक सदाबहार वन है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है ये आपको कमेंट बताना है ना, आपको हिंट दे देते हैं, ये यहाँ है। ठीक है, CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? तो ये जिप्सम इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम से ही क्या बन जाता है आपका, जिप्सम से ही आपका बन जाता है POP, यानी कि ये। ठीक है, ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो 1917 में। और सत्याग्रह जो है चंपारण में पहला, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो ये चंपारण सत्याग्रह ही है, जो कि बिहार से शुरू किया गया था। और इसको जो है राजकुमार शुक्ल
के कहने पे जो है गांधी जी यहाँ आए थे, राजकुमार शुक्ल, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। सबसे ऊंचा जो है पर्वत माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, जो कि पश्चिम चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि से एक शब्द आप ध्यान रखिए कि वाल्मीकि के द्वारा ही जो है रामायण की रचना किया गया था, जबकि महाभारत की रचना जो है आपका वेद व्यास के द्वारा किया गया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? तो 5। प्रथम जो परीक्षण हुआ था ये आपका 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो ये सौराष्ट्र ने जीता। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ZnSO4 7H2O क्या कहलाता है? तो इसको सफ़ेद होता कहते हैं, इनवाइट विट्रियोल। सब फार्मूला याद रखिएगा, ZnSO4 7H2O। पिंडारी नदी अलकनंदा नदी से किस जगह पर मिलती है? तो ये कर्णप्रयाग पर मिलती है। चलिए अब जो हम 30 जनवरी का भी क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि नए क्वेश्चन को आप देख पाएँ। चलिए क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 300 हड्डियां होती है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918 को हुआ था। किस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को 4th रैंक मिली थी? तो 1960 में रोम ओलंपिक में। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। एक होता है स्वाइन फ्लू जिसका होता है H1N1, ये आपका स्वाइन फ्लू हो जाता है। बर्ड फ्लू में ध्यान रखिएगा कि ये H5 होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2020 किसने जीता? तो ये सोफिया केनिन के द्वारा ये जीता गया। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 को हुआ था। और बारदोली कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। इसी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इस आंदोलन के में ही जो है बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसी आंदोलन के बाद से ये सरदार का उपाधि उसको मिला था। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो ये एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये 51 थी। कितनी थी? 51। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हम जो आपको रिवाइज करवा रहे थे उसमें बताए हैं, इसलिए रिवाइज भी जरूरी है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुआ था? तो नीति का हुआ था, नीति आयोग का। किसके जगह पर हुआ था? तो योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीति का आप फुल फॉर्म आपको पता है क्या? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे अधिक जो है सोने का सिक्का चलाया गया था। किस विलियम में विद्युत का चालन नहीं होगा? तो जो कार्बनिक विलियन है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है? तो ये लोसर त्यौहार जो है लद्दाख में मनाते हैं नववर्ष पर। लद्दाख में 2 ही जिला है, एक लेह जिला है और दूसरा कारगिल जिला है। लेह में जो होता है सबसे कम वर्षा होता है और कारगिल में जो है 1919 में यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, URL क्या होता है? तो ये वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। राजस्थान से कौन सा NH गुजरता है, यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? तो अनुच्छेद बोलते हैं NH11, NH15, NH76, ये सब जो है राजस्थान से गुजरते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है
जयपुर है जिसको पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? तो 1954 से ये शुरू हुआ था। 1969 में कितने बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया था? तो ये 14 बैंक को। पहल योजना क्या है? तो रसाई गैस सब्सिडी के लिए एक योजना है जो कि 15 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी जो है आपका ये चेन्नई पड़ता है, जहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। चंद्रयान 2 इंजन का वाट क्या था? तो विक्रम लैंडर 560 वाट का था और प्रज्ञान रोवर जो है ये 50 वाट का था। रुद्रदामन किस वंश के शासक था? तो ये काकतीय वंश के शासक थे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत से जो है आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक कर दीजिए और जल्दी से जो है आगे इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि इसके आगे जो है ये एनटीपीसी का जो है फेज़ 3 है। तो फेज़ 2 तक तो हम लोग कंप्लीट अच्छे से कर चुके हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और उसको यहाँ से जोड़िए। तो ठीक है, अब जो है हम आगे फेज़ 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।